Just quickly cut across and listen in to External Affairs Minister Sushma Swaraj. आपने उसके खान पान की आदत तक को महफूज रखा। मैं अपनी ओर से अपने वजीर और हिंदुस्तान के आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी, और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। मित्रों, मैं वो पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने रख दूं जो कहानी गीता की वापसी से जुड़ी है। कुछ दिन पहले टीवी में एक समाचार दिखाया गया जिसमें ये बताया गया कि भारत की एक लड़की लगभग 10 बरस पहले गलती से सरहद पार चली गई थी। वो अब ईदी फाउंडेशन में रह रही है और भारत वापस आना चाहती है। ये समाचार सुनते ही मैंने पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्री राघवन जी को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि वो कराची जाएं और अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएं और जाकर पूरी सच्चाई का पता लगाएं और मुझे रिपोर्ट करें। राघवन जी वहाँ गए, पत्नी को साथ लेकर गए। उन्होंने वापस आकर मुझे रिपोर्ट किया कि निस्संदेह वो बच्ची भारतीय है और वो भारत आना भी चाहती है। गीता ने कुछ कागज़ उसे उन्हें दिए थे जिसमें घर का नक्शा बनाया था। ये बताया था कि वो 7 भाई बहन हैं और भी जो बातें वो संकेतों में बता सकती थी वो उसने बताई थी। थोड़ी बहुत वो नागरी लिख लेती थी तो कुछ एक शब्द भी उसने लिखे थे। उसी दिन से हमने उसके माता पिता की तलाश शुरू कर दी। मैंने ट्विटर पर लिखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा, उसकी फ़ोटोज़ प्रसारित की। लेकिन एक चीज़ हमने सोच ली थी कि पिता माता मिलें या न मिलें, हमें उसे भारत लाना है। इसीलिए माता पिता की तलाश के साथ ही हम एक ऐसी संस्था की भी तलाश करने लगे जहां आकर गीता रह सकती है। मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि काफ़ी तलाश के बाद एक नाम जो बार बार उभर कर आया सभी की तरफ से, वो इंदौर की एक संस्था का आया, मूक बधिर संगठन का, जो मोनिका जी की माँ उषा पंजाबी चलाती हैं। मोनिका पंजाबी की माँ स्वयं मूक बधिर हैं, उनके पिता भी मूक बधिर हैं, लेकिन ये दोनों भाई बहन जो उनके बच्चे हैं ये सुन बोल सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा स्कूल चलाती हैं छात्रावास के साथ, जिसमें लड़कियों का छात्रावास अलग है, लड़कों का छात्रावास अलग है। इस समय वर्तमान में 600 बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं और मोनिका वहीं पढ़ाती हैं। मोनिका ने अपने माँ बाप के समर्पण को देखते हुए स्वयं भी ये निश्चय किया कि वो साइन लैंग्वेज सीखेंगी और साइन लैंग्वेज में उन बच्चों की ज़िंदगी बनाएंगी और उनको अपने पैर पर खड़ा होना सिखाएंगी। तो हमने तय किया कि हम इंदौर की संस्था में उसको रख देंगे अगर माँ बाप नहीं मिले तो। जहाँ तक माता पिता का सवाल है, 4 अलग अलग दंपतियों ने ये दावा किया कि गीता उनकी बेटी है और वो चारों विभिन्न प्रांतों के थे। एक पंजाब से थे, एक उत्तर प्रदेश से, एक बिहार से और एक झारखंड से। मैंने चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे और ये कहा कि वो अपने स्तर पर जांच कराएं और मुझे बताएं कि इसमें सच्चाई क्या है। कुछ के फैक्ट्स ऐसे थे, कुछ के तथ्य ऐसे थे जो बिल्कुल ही इसकी कहानी से मिलते नहीं थे। जैसे गीता का ये कहना था कि उसके माता पिता बोल सुन सकते हैं और सभी बहन भाइयों में वो अकेली मूक बधिर है, लेकिन एक ऐसे दंपति ने दावा किया था जो स्वयं भी मूक बधिर थे, तो वो अलग ही हो गया केस। इसी तरह से किसी ने बताया कि उनके बच्चे 5 हैं या 3 हैं, तो वो भी केस अलग हो गया। इसी बीच में तेलंगाना से एक दंपति ने मुझे सीधे पत्र लिख दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि हम फोटोज़ भी भेज रहे हैं और वो हमारी बच्ची है। उत्तर प्रदेश के जो दंपति थे प्रतापगढ़ वाले, उनके लिए मुझे अखिलेश यादव जी का पत्र आया कि उनके साक्ष्य भी नहीं मिलते। बादल साहब का पत्र आया था पंजाब के साक्ष्य ना मिलने के बारे में, अखिलेश जी का भी पत्र आया कि साक्ष्य नहीं मिलते। पर मुझे ऐसे लगा कि शायद थोड़े मिलते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप
चाहे साक्ष्य नहीं मिलते, आप उनकी फ़ोटो मुझे भेज दीजिए। तो मैंने उनके माता पिता की फ़ोटो अखिलेश जी से कहकर मंगवा ली। अगले ही दिन उन्होंने भेज दिए। वो फ़ोटो मैंने पाकिस्तान भेजी राघवन जी को कि आप गीता को दिखाएं। वो फ़ोटो इसने पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। फिर जो तेलंगाना वाले दंपति ने डायरेक्ट भेजी थी फ़ोटो सीधे, वो भी हमने भेज दी उनको, उसको भी उसने इनकार कर दिया। उसके बाद ये महतो दंपति सीधे मुझसे मिलने आए, हमारे कुछ लोगों को बीच में रख के कि हम सुषमा जी से मिलना चाहते हैं। वो आए और उन्होंने जब अपनी ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि कहानी में तो पेच है, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने बच्ची की शादी कर दी थी, उसका एक बच्चा भी है और उसके बाद उसके पति ने उसे निकाल दिया, तब वो पाकिस्तान पहुंची। मैंने कहा ये कहानी उसकी कहानी से मेल नहीं खाती, तो भी उन्होंने आग्रह किया कि नहीं वो हमारी बच्ची है। तो मैंने कहा ठीक है, आप खान मार्केट जाइए, फ़ोटो खिंचा लाइए और मैं वो फ़ोटो भेजूंगी। घर से उन्हें भेज के फ़ोटो मंगवाई और वो फ़ोटो भेज दी। उस पर मुझे वहाँ से खबर आई कि उसने पहचाना है और कहा है कि ये मेरे माता पिता हैं, लेकिन वो पुष्टि करने के लिए अपने बहन भाइयों की फ़ोटो भी चाहती है। फिर मैंने उनसे संपर्क किया और कहा कि आप अपने बच्चों की फ़ोटो भेज दीजिए, वो देखना चाहती है। हमने वो फ़ोटो भेज दी। अगले ही दिन उन लोगों ने बहन भाइयों की फ़ोटो भेज दी थी। वो फ़ोटो हमने भेज दी तो पता चला कि उसमें से उसने 2-3 बहन भाइयों को पहचाना। तो हमारा हौसला बढ़ा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमने ये तय किया था कि माँ बाप मिले या ना मिले, हमें गीता को लाना ही है। तो हमने ये सोचा कि अगर माँ बाप दावा करें और गीता कहे कि ये मेरे माता पिता हैं, तो भी एक वैज्ञानिक आधार माता पिता को सौंपने से पहले होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा आधार होता है डीएनए टेस्ट। तो हमने महतो दंपति को बुलाया और कहा कि आप डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड दे दीजिए। उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड दे दिया। और आज जब गीता यहाँ आई तो गीता से भी हमने कहा कि आप सबसे पहले ब्लड का सैंपल दे दीजिए, क्योंकि डीएनए टेस्ट मैचिंग ज़रूरी है। तो गीता ने भी अपना सैंपल दे दिया। लेकिन आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे, उनको गीता के सामने किया, तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। लेकिन चूँकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हो सकता है इतने पहले बहुत बच्ची थी जब गई थी, शायद थोड़ी शक्ल बदली हुई लग रही हो, तो इतना सा थोड़ा एक संदेह अभी बाकी है, उसका निवारण डीएनए टेस्ट से हो जाएगा। लेकिन अभी चूँकि वो इनकार कर रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, तो हमने तय किया है कि अभी हम गीता को मोनिका के साथ इंदौर की संस्था में भेजेंगे। संस्था बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत अच्छी है, और आने के चंद ही घंटों के बाद गीता और मोनिका का आपस में, और मोनिका एक वार्डन को भी साथ लाई हैं, ममता सिंह, जो स्वयं डेफ एंड म्यूट है, खुद मूक और बधिर हैं, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी हैं, उस हॉस्टल की वार्डन है, उनको भी साथ लाई हैं। उनसे उसका अच्छा परिचय हो गया, बड़ा मेलजोल हो गया। और जब हमने भी पूछा कि बताओ इनके साथ जाना चाहोगी या इनके साथ, तो उसने स्वयं ये कहा कि मैं मोनिका और वार्डन के साथ जाना चाहूँगी। तो अभी तो हम ये तय कर रहे हैं कि हम इंदौर भेजेंगे मोनिका को। अगर डीएनए टेस्ट मिल जाता है तो नए सिरे से जांच शुरू होगी, वरना हम इसके माँ बाप की तलाश जारी रखेंगे। हमने माँ बाप की तलाश छोड़ी नहीं है, बल्कि हमारे लिए अब और काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ बात करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या बाकी चीज़ों से, उसमें भी ये संकेतों से बात करे, उसके बजाय अगर अब कोई भी दंपति ये दावा करेगा कि गीता हमारी बेटी है, तो सामने आमने बैठा करके बात हो सकेगी और जल्दी निर्णय हो जाएगा। गीता का डीएनए हमारे पास होगा, क्योंकि वो टेस्ट हमारा हो चुका होगा, और जो भी कोई दावा करेगा कि ये हमारी बच्ची है, उसका डीएनए हम करवा लेंगे। और भाव और जज्बात से भी पता चलेगा, जो भाव और जज्बात कम से कम इस पेरेंट्स को देखने के बाद उसके मन में नहीं उभरे, लेकिन डीएनए टेस्ट का हम इंतज़ार करेंगे। तो ये कहानी है गीता की वापसी की। हम अपनी बच्ची को वापस ले आए हैं, ये सोचकर माँ बाप मिलें या ना मिलें, गीता हमारी बच्ची है। हिंदुस्तान ला आना उसका अधिकार है, और उसके अधिकार का प्रयोग करते हुए हम उसको लाए हैं। यहाँ मैं चूक करूँगी अगर मैं पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया ना करूँ तो, इसलिए मैं तहे दिल से पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे ही हमने उनको बताया
कि वो हिंदुस्तान की बच्ची है, नेशनैलिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है, हम उसे हिंदुस्तान ले जाना चाहते हैं, तो बिना किसी अगर मगर के, बिना कोई अड़चन डाले उन्होंने उसके कागज़ तैयार करवा दिए, जिसके कारण गीता आज यहाँ है। तो मैं पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हूँ, मोहतरमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मोनिका आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आते ही ये तय किया, हमारे एक बार कहने के बाद ही आपने तय किया कि ये एक देश का धर्म है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, ये साधारण बच्ची नहीं है, हम इसको रखना चाहेंगे। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी ओर से बात को समाप्त करती हूँ। आप कोई भी सवाल करना चाहें मुझसे कर सकते हैं, गीता से भी कुछ पूछना चाहें तो इंटरप्रेट करके मोनिका बता देगी, और आपका जवाब भी, उसका जवाब भी आपको इंटरप्रेट करके बता देगी। मोहतरमा बिल्किस बानो भी यहाँ बैठी हैं, आप उनसे भी कुछ पूछ सकते हैं। मुझे एक बात की खुशी है कि हमने ईदी परिवार से ये कहा था कि आप स्वयं इसे छोड़ने आए, केवल हमारे एम्बेसी वाले लेकर चले आए ये नहीं, आपने इतने बरसों तक उसे बेटी की तरह रखा है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप आएँ। तो वो स्वयं आई हैं, उनकी बहू यानी फैज़ल जो गीता के भाई बने हुए थे, तो गीता की भाभी हैं वो आई हैं, और उनके 2 नेव्यूज़, एक नवासी और एक पोता, वो आए हैं, और बिल्किस जी की एक कज़न आई हैं। वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, और हमने उनको कहा है कि आप जहाँ जहाँ जाना चाहें हम आपको ले जाएंगे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की है आगरा जाने की, हम उनको आगरा भी ले जाएंगे, दिल्ली भी घुमाएंगे। हम तो ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आप अजमेर शरीफ भी जाना चाहें तो हम आपको अजमेर शरीफ भी ले जाएंगे, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया जी की दरगाह पे ले जाएंगे। जहाँ जहाँ वो घूमना चाहेंगे वो लोग घूमेंगे। वो हमारे बहुत ही ऑनर्ड गेस्ट हैं, हमारे बहुत सम्माननीय अतिथि हैं, और जितना भी हम उनको सम्मान से और आदर भाव से और सुविधा से दिल्ली दिखा सकेंगे, जो जो चीज़ वो देखना चाहेंगे वो हम उनको दिखाएंगे। आप आए, हमारे मेहमान बन के आए हैं, मैं आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। एक पीछे से पहले एक सवाल आया, वो हाथ मैंने पहले देखा। मुद्दे को उठाया था और पहले भी उठाया था, लेकिन वो पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुद्दे को मैम काफ़ी उठाया था, पहले भी उठाया था 2012 में, लेकिन तब पाकिस्तान की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, या यूं कहें कि भारतीय सरकार की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये देरी अगर हुई तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये कहाँ कमी रह गई, थोड़ा देर जो हुआ। हम 2014 में आए। मनीष नमस्ते मैम, मैं मनीष झा हूँ, इंडिया टीवी से। मेरा सवाल है मैम कि गीता के आने के बाद दोनों मुल्कों के लोग जिस तरह सोशल मीडिया पर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि दोनों मुल्क तो बहुत खुश हैं। क्या हम माने कि गीता की घर वापसी के बाद दोनों मुल्कों के सरकारों के बीच में जो थोड़ी तलखी दिखाई दे रही है, सीमा पार फायरिंग भी हो रही है, उसमें कुछ कमी आएगी, वो बर्फ पिघलेगी? देखिए, एक तो मैं ये कहूँ कि मानवीय केस को सियासत से मत जोड़िए। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सियासत में और 2 मुल्कों के संबंधों में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अहम भूमिका होती है। वो भूमिका निभाते हुए दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने भी बहुत परिपक्वता का परिचय दिया है, और दोनों मुल्कों के अवाम ने भी इसका स्वागत किया है। एक बार भाटिया जी। मैडम, मेरा आधा प्रश्न तो इन्हीं के साथ था। मेरा ये प्रश्न है कि मैडम, जो इस तरह आने से जो हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे मधुर होने की उम्मीद है, क्या इस तरह के कुछ और लोग भी इधर आर पार ऐसे हैं जिनकी बातचीत आपके मंत्रालय से चल रही है? जी हाँ, एक केस तो अभी सामने है, वो अलीगढ़ के बच्चा है एक सलमान, जिसने ये कहा है कि उसकी माँ उसकी नानी के पास पाकिस्तान उसको छोड़ आई थी, लेकिन उसके बाद अब नाना नानी नहीं हैं, तो वो भारत आना चाहता है। वो तथ्य हमारे पास हैं, हम उन तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। अगर वाकई उसके माँ बाप यहाँ हैं और वो नानी के पास छोड़ आई थी और अब उसे वापस भारत बुलाना चाहते हैं, तो सारे तथ्यों की पुष्टि करने के बाद हम उसको भारत ले आएंगे। और जहाँ तक सवाल है प्रिजनर्स का, हमारे और पाकिस्तान की जेलों में कुछ ऐसे कैदी हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हो चुके हैं, वो भी ह्यूमैनिटेरियन केस हैं। तो मैंने अपने
वहाँ के राजदूत से भी ये कहा है कि गीता की वापसी तो हुई है, लेकिन दोनों तरफ इस तरह के प्रिजनर्स की वापसी भी अगर हो जाए जो लोग अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं, तो वो एक अच्छी बात होगी। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं 1 मिनट इधर से लूँगी। यस, Smita Sharma from India Today. Just taking forward this question, in this case, if you had not personally intervened, at one of the top levels, perhaps we wouldn't have seen this case being expedited so much. So, should we believe that every individual case will actually require a political intervention to move forward at a speedy way? And if Geeta, अगर हमसे थोड़ा शेयर कर सके, क्योंकि इतने दिनों से स्काइप से ही बात हो रही थी, कुछ भी जो यादें इंडिया की हों, फैमिली में किस तरह से दिन गुजारती थी। अभी मैं तो फैमिली के वर्जन्स में डिफरेंसेस थे, उन्होंने कहा था इनकी शादी हो गई है, इनकी अपनी यादें क्या हैं यहाँ के दौरान की बात। इससे पहले कि मैं माइक गीता को दूं और गीता जो कहे उसको इंटरप्रेट करें मोनिका आपके पास, मैं केवल एक कहना चाहूँगी कि सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। और वो प्रोएक्टिवनेस केवल पॉलिटिकल लोगों में होती है ऐसा नहीं है, संवेदनशीलता सब में है। किसी भी स्तर पर अगर व्यक्ति संवेदनशील होकर के प्रोएक्टिव हो जाए तो मामले सुलझ सकते हैं। गीता। एक मिनट, यहां भी आया है गीता। मैं कैसे बोलूँ, मुझे घबराहट हो रही है, पर मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। पाकिस्तान में थोड़ी उदास रहती थी, पर यहाँ आके बहुत खुश हूँ। सुषमा मैम ने आज जो इतना प्यार से भरा हुआ वेलकम किया है, उसके लिए मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। थोड़ा संकोच कर रही है, उसको थोड़ा सेटल होने दें। जो आपने पूछा कहानी बच्चे वाली और वो, उसको उसने सिरे से नकारा है। वो ये कहती कि मेरी कभी शादी नहीं हुई, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और जब मैं गई थी तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने वो वहाँ भी नकारा था, लेकिन यहाँ आकर भी उसने बिल्कुल पूरी तरह से नकारा है उस बात को। और उनके लिए वो बार बार धन्यवाद कर रही है कि मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे बता रही थी कि ये मेरी अम्मी हैं और वो मेरी भाभी हैं, उनको बता रही थी। भैया ने जो रक्षाबंधन पे दिया वो दिखा रही थी, फिर दिवाली पे मेरे लिए क्या ला के दे रहे थे वो दिखा रही थी। पर यहाँ आकर के वो इतनी खुश हुई कि उसने बार बार ये कहा कि मैं हर दिन उदास ज़रूर होती थी, दिन में एक बार, ये कहने के लिए कि मुझे हिंदुस्तान वापस जाना है, मुझे अपने मुल्क वापस जाना है। आज यहाँ आके मुझे बहुत सुकून और बहुत चैन मिल रहा है और मैं बेहद खुश हूँ। और बिकिस बानो जी बता रही थी कि मैंने कहा लड़की बहुत हंसमुख है, बोले नहीं वहाँ लड़ती थी, ये यहाँ आकर के इतनी खुश है कि तब से उसकी मुस्कुराहट ख़त्म ही नहीं हो रही, लगातार वो लड़की स्माइल कर चल रहा है, इतनी खुश है। हाँ बता देंगे, बता देंगे मोहतरिमा, आप बता जी। आपसे पूछ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चे हो आप सब और मेरे बेटे हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि आज मेरे लिए ईद का दिन है, खुशी का भी दिन है, ईद का भी दिन है, क्योंकि इतनी खुशी, इतने बच्चे चले गए। रेडियो पाकिस्तान के मार्फत हमारे 40,000 बच्चे गए, लड़के लड़कियाँ सब, इसलिए कि हम लोग 1 बजे ये लोग हमारा प्रोग्राम देते थे रेडियो पाकिस्तान से कि ये बच्चा किसका है, फिर बच्चा आता था, बच्चे को बात कराते थे। इस तरह 40,000 बच्चे गए। और इसके अलावा मैंने कोई 50-60 हज़ार लड़कियाँ ने औरतें मैंने अपने इनके घर छोड़ी हैं। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट केस था मेरे लिए, क्योंकि ये जब
लाहौर में नहीं रह सकती थी, लाहौर में सताती थी ना, भागने की कोशिश, बच्चा भागने की कोशिश करता है कि मैं बाहर निकलूँ, मेरा घर मिल जाए। लेकिन मेरे को लड़कियों ने बोला कि हमारी तो नौकरी चली जाएगी, तो इसको ले जा। मैं इसको ले गई, कराची आ गई। कराची में भी हमारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटर है, वहाँ रही, तो वहाँ भी इसकी किसी के साथ नहीं बनी। बस वही कोशिश थी कि मैं निकल जाऊँ और मेरा घर मुझे मिल जाए ना। तो फिर इस तरह मैं दूसरे सेंटर में लाई, उधर भी इसकी रोज लड़ाई कि ना, मतलब अपनी मर्जी करती थी, अपनी हमारी मर्जी से नहीं चलती थी। फिर मैं इसको क्या करी, मैं इसको अपने पास ले आई। तो मेरे पास 7 साल रही है और हमने लीड लगा ली थी इंडिया की। तो इतनी खुश होती थी अपना प्रोग्राम देख के, और बोलती, जब हमने इसका नाम फातिमा रखा था तो कुछ समझ में मेरी नहीं आता था। ये फिर हाथ जोड़ने लगी और पाँव पकड़ने लगी, हाथ जोड़े पाँव पकड़े और इतनी रोए और बोले कि ना मेरे को घंटी वाले के पास ले जाओ। तो मैं सोची क्या बोल रही है। फिर जब इसको समझ गई ना मैं कि ये मेरी पड़ोसी मुल्क की बेटी है, ये अपनी नहीं है, इसकी फातिमा नहीं है, ये गीता है, उसी वक्त मेरे मुँह से गीता नाम निकला। और इतना बरकत वाला नाम है ये गीता कि मेरी बच्ची अपने देश में आ गई है। वो कह रही हैं कि क्योंकि ये हाथ जोड़ती थी और पैर छूती थी, इसलिए मुझे लगा कि भी ये संस्कृति तो पड़ोसी मुल्क की है, तो इसके हाथ जोड़ने और पैर छूने से मुझे ये लगा कि ये लड़की पड़ोसी मुल्क की है। और क्योंकि ये घंटी बजाती थी, मांगती थी पूजा के लिए घंटी, तो मुझे लगा कि ये हिंदू लड़की है। तो पहले तो हाथ जोड़ने और पाँव छूने से उन्हें ये लगा कि पड़ोसी मुल्क की यानी हिंदुस्तान की लड़की है, और क्योंकि घंटी मांगती थी पूजा के लिए तो लगा कि ये हिंदू लड़की है। और मैं और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी कहा, कि उसके मज़हब को महफूज रखा। जब उसने भगवान की मूर्तियाँ मांगी तो मुंबई आई थी बीच में, तो वहाँ से ले गई, वैष्णो देवी की मूर्ति ले गई, हनुमान जी की मूर्ति ले गई और कृष्ण की मूर्ति ले गई, और वो इसके कमरे में लगा दी। और घंटी तो वो पूजा करती, कहते सुबह और शाम आरती करती थी और पूजा करती थी। और वो पता लगा, कहते एक दिन भी गोश्त खाना नहीं चाहती थी, तो अपना खाना खुद बनाती थी, या हमारे यहाँ दाल चावल और सब्ज़ी जब बनती थी तो खाती थी, नहीं तो अपना खाना खुद बनाती थी। हमने कभी मजबूर नहीं किया गोश्त खाने को, क्योंकि वो अंडा भी नहीं खाती थी, तो पूरा समय वो वेजिटेरियन रही इतने बरसों। Sachin Parashar. Ma'am, I'm sorry I'm repeating one of the questions asked earlier, but the fact that Geeta has come back, obviously she has, as you said, managed to generate some good vibes between India and Pakistan. So I was just wondering if you could talk to us a little bit about whether or not, there is a possibility, if not a probability, that India could sort of soften its position a little bit and not be so hung up about basically going back to the engagement process by only through a dialogue between the NSAs, and not allow maybe the foreign secretaries to meet and discuss all issues which are important to both India and Pakistan, with a special focus obviously on terrorism and Kashmir. Thank you. This question is not relevant to today's press conference. Ashish Singh. कृष्ण मोहन, अच्छा हाँ, अच्छा कृष्ण। कि ये बात सही है कि गीता अपने वतन में आ गई, एक बेटी भारत में आ गई, लेकिन जिस बेटी को उन्होंने 7 साल से पाला हुआ था, आज जब उनके पास से जब जा रही थी तो उनको कैसा लगा? क्योंकि एक तरह से बेटी की विदाई कन्यादान है ये तो। जब मैं लड़कियों की शादी करती हूँ, जब वो बड़ी हो जाती हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे अखबार वाले आ जाते हैं, मैं नहीं बुलाती हूँ फिर भी आ जाते हैं, तो मेरे को कहते हैं कि ना तुमको कैसा लग रहा है, तुम्हारी बच्ची घर से जा रही है। मैं बोली मेरा बस चले, मैं किसी लड़की की शादी नहीं करूं, मगर क्या मजबूर हूं कि माशरा है और लड़कियां खुद अपना इजहार करती हैं कि हमारा घर बसा दो, तो फिर बसाना पड़ता है। और हम कभी किसी के मज़हब बदलने में ज़ोर नहीं देते, किसी को भी अलाउ नहीं है। हमारे पास कितनी औरतें और लड़के आते हैं, बोलते हैं हमको मज़हब बदलना है। एडी साहब को बोलते हैं क्या तुमको नई शादी करनी है? गुस्सा करते हैं, बोलते हैं जो मज़हब बदले ना वो इंसान अच्छा नहीं होता है। जो अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का ना हो, माँ भी अपने बीवी बच्चों की ना हो, तो फिर ऐसी औरतों का फ़ायदा नहीं है। ये मियाँ बदलने के लिए अपना मज़हब बदली करने आई है। और जब हमको कोई बुरा बोलता है तो मैं बोलूँ ना, आप उनका मुंह तोड़ दो, अपने को बुरी बुरी बातें बोलते हैं। बोले कि अपोजिशन का होना ज़रूरी है, अपोजिशन नहीं होगी तो काम नहीं होगा।
वापस होना है, भारत आना है, तो आपको कैसा लगा कि अब बेटी आपके पास से जा रही है? हमें बहुत खुशी हुई है। हाँ, और दुख भी होगा थोड़ा, इसलिए कि ये अपने घर पे पहुंच गई है, तो इंशाल्लाह किनारे भी लग जाएगी, किनारे भी। ये बहुत खुश हैं और कह रही हैं कि आज तक जितनी लड़कियां मेरे पास ऐसी थीं, मैं उनको उनके घर पहुंचा पाई। मेरे मन में ये नहीं आता था कि मैं इसको कभी पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि ये बोल सुन नहीं सकती। लेकिन आज मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं इसको भी इसके घर पहुंचाने आई हूँ। ये इन्होंने मुझे ऊपर कहा कि मुझे इतनी खुशी हुई है, मैंने ये नहीं सोचा था कि इसको कभी इसके घर पहुंचा पाऊंगी, पर आज इसको इसके वतन पहुंचाने आई हूँ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैम आशीष। मैम या मैम आशीष एबीपी न्यूज़ से। मेरा सवाल गीता से है, और अगर आप सही समझे तो आप भी प्लीज़ इसका जवाब दें। दो चीज़ें मैम कॉन्ट्रडिक्टरी दिखी कि आपने जैसे बताया कि यहाँ पर जब परिवार से मिली गीता, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ नहीं मानती कि वो आपके परिवार का हिस्सा हैं। इससे पहले आप ये कह चुकी हैं कि आपकी शादी भी नहीं हुई थी और आपका कोई बच्चा भी नहीं है। इसके बावजूद अगर डीएनए मैच कर जाता है, तो क्या आप उस परिवार को कबूल करेंगी, उस परिवार के साथ जाएंगी? ऐसे में मैम आप भी बता दें क्या होगा। ऐसा गीता तो इसका जवाब नहीं दे सकती। मैंने कहा कि डीएनए टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा होगी, पर तब हम उसको ये कह सकते हैं कि बेटा जो वैज्ञानिक आधार है वो गलत नहीं हुआ करता, और इसलिए तुम याद करो। फिर हम उनको दोबारा बैठाएंगे आमने सामने, कुछ पुरानी चीज़ें याद करवाएंगे, कुछ और लंबा करेंगे, क्योंकि आज तो थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई है। मोनिका को हो सकता है उसके लिए 10-20 घंटे लगाने हों अलग अलग कन्वर्सेशन पे, शायद उसको याद आ जाए। गीता का एक तरीके से हम देखें तो एक बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी, क्या उसी के बाद से देखा जाए कि इतना हम हाइप पे आए? नहीं तो वैसे तो कितने लोग आप जिस तरीके से बता रही हैं, अलीगढ़ से भी एक सलमान है वो है, लेकिन बजरंगी भाईजान में जिस तरीके से हिंदुस्तान से भेजी गई पाकिस्तान, वही मुद्दा उठ की वजह से ये उठी है। मुझे लगता है जो टीवी ने उठाया वो उस कारण से उठाया, क्योंकि बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर फिल्म हुई, बहुत ही लोकप्रिय, इसने भी कई बार देखी। तो वो कह रही हैं कि जब बजरंगी भाईजान आई तो मुझे लगा ये तो मेरी बच्ची का किस्सा है। हाँ, उन्होंने कहा बिल्किस बानो जी ने, इन्होंने हमारी स्टोरी ले ली, लेकिन हमारा काम हो गया कि ये हमारी स्टोरी ले गए पर हमारा काम हो गया, ये इनको लगा। तो वो टीवी पर आई, मैंने तो उसके बाद ही देखी ना। मैंने तो जब टीवी पर आया, जब टीवी पर ये समाचार आया, मैंने तो तभी देखा, लेकिन वो समाचार उस फिल्म के बाद आया। और उनका ये कहना कि मुझे लगा ये कौन मेरी स्टोरी ले गया, तो पर वो उससे मिलती स्टोरी थी। मैंने तो संज्ञान में तभी लूँगी जब मेरे सामने कोई बात आएगी। तभी जिन्होंने 2012 की बात की तो मैंने जवाब यही दिया कि हम तो 2014 में आए हैं। External Affairs Minister Sushma Swaraj there thanking Bilkis Idi and the entire Idi family in Karachi for looking after young Geeta like a member of the family for so long. It's not just Sushma Swaraj, it's an entire nation that's extremely grateful.